Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Beta, today we are going to discuss a new topic, that is grouping of cells. Beta, in the previous video you have learnt about the concept of cell, and when the cells are connected in series and in parallel combination, then you have calculated the formula for net EMF and net internal resistances in both cases. So today what we are to do, we will connect n number of identical cells across a device that has resistance R, and we have to calculate the current flowing in the circuit. तो यहाँ पर हम दो सर्किट करेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का. तो सबसे पहले देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन. बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन का मेथड क्या होता है? जब हम पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव एंड ऑफ सेकंड सेल से, ठीक है, तब हम कहते हैं कि दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो n number of identical cells I have, and these are connected with a device that has resistance capital R. सो बेटा इसका EMF कितना है? सपोज E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये भी आइडेंटिकल है, तो E कोमा R, E कोमा R एंड E कोमा R, और ये कितने टाइम्स है? N टाइम्स. सो बेटा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, तो हमें इस करंट की वैल्यू को मेजर करना है. बेटा E और N टाइम्स E है, दे आर इन सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप फॉर्मूला कर चुके हो, EMF ऐड हो जाता है, तो इसका नेट EMF कितना बनेगा? N E कोमा. बेटा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, और N टाइम्स जितने भी सेल हमने लगाए हैं सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या? R. और आप सबको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो सिंपली ऐड होता है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू N इंटू R. बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. सो करंट इज इक्वल टू नेट EMF. नेट EMF कितना है? N इंटू E, और नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट NR प्लस कैपिटल R. क्लियर? सो बेटा जब भी आपके पास मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें E की वैल्यू गिवन हो, R की वैल्यू गिवन हो, और N टाइम्स दे रखा हो, तो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. और एक बात का ध्यान देना, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है. सपोज करो आपके पास दो सेल हैं इस तरीके की, E कोमा R, E कोमा R, तो नेट EMF कितना बन जाएगा? 2E, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 2R. यदि मैं पोलैरिटी को चेंज कर दूं इस तरीके से, आपकी बार के नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है बेटा, ये दोनों क्या करेंगे? EMF को अपोज करेंगे एक दूसरे के. इसका मान लो E कोमा R, E कोमा R, तो E माइनस E और R माइनस R कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, EMF की बात करता हूं. तो यहां पर ये और यहां पर ये है, तो दोनों के दोनों EMF आपस में क्या करेंगे? कैंसल आउट. तो नेट EMF यहां पर कितना बन जाएगा? 0. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो पोलैरिटीज है आपको इसका खासकर ध्यान रखना है. नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तब तो सिंपली ऐड करोगे. यदि नेगेटिव नेगेटिव से ऐड है तब माइनस होता है, ठीक है. ओके बेटा, सेकंड वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करने क्या वाले हैं? वी विल कनेक्ट n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द करंट. बेटा करंट कब निकलेगा? जब आपके पास नेट EMF होगा और नेट रेजिस्टेंस होगा. तो हमें सिंपली क्या करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के इस केस में सबसे पहले नेट EMF निकालेंगे, फिर नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे, देन करंट विल बी इक्वल टू नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस. सो बेटा लुक, ये फर्स्ट सेल मैंने बनाया, सेकंड, थर्ड,
4th, 5th, 6th, और ये बेटा n टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। सो बेटा दीज आर कनेक्टेड विद an external device that has resistance R, ठीक है, एंड दीज आर आइडेंटिकल। तो इसका EMF कितना आएगा? E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इन द सेम वे ER E कोमा R E कोमा R E कोमा R एंड E कोमा R। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपको पहले से ही पता है कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई सारे सेल्स कनेक्टेड है और सबका EMF सेम है, यहाँ पर E है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, तो नेट कितना हो जाता है? सेम E, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे मान लो मेरे पास 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है? 2/2। यदि मेरे पास 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है तो नेट कितना आएगा? वैल्यू कितनी है? 2। नंबर ऑफ रजिस्टर कितनी है? 3, 2/3। बेटा इन द सेम वे यहाँ पर वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की? R, सब में सेम है। और R जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितने टाइम्स है? n टाइम्स पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? R/n, ठीक है। सो यदि मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम को ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब हमें नेट EMF और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। बेटा नेट EMF कितना आएगा? E, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यदि सबका EMF सेम होता है तो वैल्यू ऑफ नेट EMF क्या बन जाएगी? सिंपली E कोमा। बेटा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/n, ठीक है, R/n। और एक्सटर्नल डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? कैपिटल R। सो करंट इज इक्वल टू नेट EMF E डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस R/n प्लस R। Clear? So in this way you can calculate the current flowing in the circuit where we have connected n number of identical cells in parallel combination. So बेटा जो भी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कोई भी, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें द करंट को फाइंड आउट करना है। तो नेट EMF निकालो, नेट रेजिस्टेंस निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक न्यूमेरिकल वे में बता देता हूँ। मान लो ये सेल है, इसका EMF है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। सेकंड सेल आपको दे रखा है 2 वोल्ट 1 ओम का। तो बेटा यदि मैं पूछूं कि करंट कितना है तो नेट EMF कितना बनेगा? 2 वोल्ट, ठीक है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा? 1 ओम है, ये 1 ओम है तो 1/2, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो कोई भी R से वो कनेक्टेड है, तो 2/1/2 प्लस दीज आर, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? नेट करंट इन द सर्किट। नाउ बेटा ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन हमने किया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हमारे पास आता है मिक्सचर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर n नंबर ऑफ रोज हैं, इस रो में एक सेल कनेक्टेड है, इस रो में भी एक सेल कनेक्टेड है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम मिक्सचर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे। उसमें क्या करेंगे बेटा? उसमें सीरीज में भी होंगे सेल्स और पैरेलल में भी होंगे। अब यहां पर मैं मानता हूं n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर भी n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन द सेम वे n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर भी n नंबर ऑफ सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और वो कितने टाइम्स है? m टाइम्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? m नंबर ऑफ रोज होंगी और हर एक रो में n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल होंगे।
then we have to calculate the current in the circuit. So beta look, mixture of ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आपके पास m नंबर ऑफ रोज होगी। अब देखना कैसे, ये पहली रो है और पहली रो में n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आई हैव कनेक्टेड, इट इज द सेकेंड रो। इन द सेम वे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आई हैव कनेक्टेड, इट इज द थर्ड रो। In the same way, I have connected n number of cells in series combination. ये फोर्थ, ये फिफ्थ, and this is बेटा ये कितनी नंबर ऑफ रोज है? m। m नंबर ऑफ रोज मैंने यहां पर कनेक्ट किया है। सो इसे कनेक्ट कर दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। और एक्सटर्नल जो रजिस्टर है वो कितना है? R। ठीक है, इस तरीके से। सो E, R, E, R, E, R, ER, ER और ER, और ये कितने टाइम्स है? n टाइम्स। तो सभी का, इसका भी ER होगा, इन द सेम वे ER, 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 ER और ER। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम जो एक रो होगी पहले उसको सोल्व करेंगे। इस रो को सोल्व कर लिया, फिर इस रो को सोल्व कर लिया, फिर इस रो को सोल्व कर लिया, तो हमारे पास जो लास्ट में कॉम्बिनेशन बचेगा वो कैसा बचेगा? पैरेलल। देखते हैं कैसे। बेटा E, R और n टाइम्स E, R, तो सिंपली ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस रो के लिए नेट EMF कितना आ जाएगा? n इंटू ई। नेट इंटरनल रजिस्टेंस कितना आ जाएगा? n इंटू R। इन द सेम वे NE, NR, in the same way NE, NR, NE, NR, NE, NR, NE, NR, और कितने टाइम्स होंगे ये? m टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये पहला सेल है, पहला सेल नहीं, पहले रो का नेट EMF और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहां पर बना दिया है। ऐसे ही सेकंड का भी NE, NR, जो इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। इन द सेम वे थर्ड का भी ऐसा जाएगा बेटा। फोर्थ का भी ऐसे n, जो m नंबर ऑफ रोज हैं, तो mth रो के लिए भी सेम जाएगा। एंड इट इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये देखो ध्यान से, ठीक है। बस यहां तक आपको पता होना चाहिए, आगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक बेटा, मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं। और बेटा ये m टाइम्स है, तो ये mth रो है, mth रो। सो बेटा अब क्या करेंगे, इसका भी इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लो डायग्राम को। वो कैसा बनेगा? ओके, इसका भी n ही, इसका भी n ही, इसका भी n ही, आइडेंटिकल सेल्स बन गए ये।
और सबका इक्विवेलेंट सबका ईएमएफ कितना है, एनई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कई सारे सेल्स कनेक्टेड हो और सबका ईएमएफ सेम हो तो इक्विवेलेंट भी वही बन जाता है। तो इक्विवेलेंट विल बिकम एन इंटू ई। बेटा अब बारी आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। एक रो का इस सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एनआर, इसका भी एनआर, और ये कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बन जाएगा बेटा, एन आर ओवर एम। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ई इक्विवेलेंट, एन ई आर इक्विवेलेंट, एन आर ओवर एम। बेटा बस इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर एन आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर। तो वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस कितना है, एन आर, वो कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा एन आर ओवर एम। अब तो सिंपल है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, सो करंट इन द सर्किट वो कितना बन जाएगा, नेट ईएमएफ कितना है, एन ई, और नेट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, एन आर ओवर एम। ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। सो बेटा अब देखते हैं ध्यान से, यहां पर एलसीएम ले लो, एन आर ओवर एम इंटू कैपिटल आर, और जो m इनके नीचे आएगा मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये बन गया एम एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस एम आर। ठीक है बेटा, इसमें ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भी मिक्सचर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल हम करते हैं तो किस कंडीशन में करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होता है। बेटा करंट कब मैक्सिमम होगा, जब एन आर प्लस एम आर, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करने वाला हूं कि कम होने के बाद क्या कंडीशन आएगी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एन आर प्लस एम आर, आप इसको लिख सकते हो, एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर इंटू एम आर इंटू एन आर। ठीक है, और उसका अंडर रूट। ये देखना थोड़ा ध्यान से, कैन यू राइट इट। नहीं तो कैसे लिखोगे। ओके अब मैं काम करता हूं, अंडर रूट एम आर, ठीक है, माइनस अंडर रूट एन आर, ठीक है, इसका स्क्वायर करता हूं, क्लियर, एंड प्लस में कर देता हूं 2 इस तरीके से। अब बताना क्या आपको लगता है ये सही एक्सप्रेशन है। बेटा जब इसको ओपन करोगे आप तो एम आर का अंडर रूट का स्क्वायर एम आर आ जाएगा, ठीक है, एन आर अंडर रूट स्क्वायर एन आर आ जाएगा। ठीक, सो इसमें मिस्टेक कहाँ हुई है बेटा, यहां पर ये अंडर रूट नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। सो जो ये टर्म है ना एन आर प्लस एम आर, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करके देखो, इसका स्क्वायर एम आर प्लस एन आर माइनस 2 इंटू ए बी, यह आ गया प्लस 2 ए बी। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, अगेन इट विल बिकम सेम। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं इस एक्सप्रेशन से यहां पर रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है,
ओके, एनआर प्लस एमआर की वैल्यू ये है। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब एनआर प्लस एमआर ये मिनिमम होगा। बेटा ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। क्लियर है? क्योंकि बेटा ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि एम एन कैपिटल आर और स्मॉल आर दीज आर पॉजिटिव टर्म, बट ये वैल्यू तो 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो एन आर प्लस एम इंटू आर इज मिनिमम इफ अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू 0, सो एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? एम आर इक्वल टू एन आर। सो बेटा इस कंडीशन में जो करंट होगा इन मिक्सचर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। ठीक, सो बेटा जो कॉन्सेप्ट था आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। सबसे पहले सीरीज, फिर पैरेलल, फिर उनका जो मिक्सचर है वो हमने लास्ट में किया। बस ये कंडीशन याद कर लेना, क्योंकि कई बार एक नंबर में कंडीशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, सो बेटा अब हम करने क्या वाले हैं? जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ सेल का, मैं उसके कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ से ना एक और बात देखना अभी, चलो ये आप को पता होनी चाहिए क्या है। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? एन आर ओवर एम। अच्छा ध्यान से आप देखो, एन आर ओवर एम किसकी वैल्यू थी? एन आर ओवर एम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की, और कैपिटल आर क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाए तब करंट इन द सर्किट क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। ठीक है, ओके बेटा न्यूमेरिकल देखेंगे। ये भी जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें आपको गिवन है, आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, करंट इन द सर्किट उसके कारण जो फ्लो हो रहा है दैट इज आई। सो अ ग्राफ इज गिवन बिटवीन वी एंड आई फॉर दैट सेल। ये V यहां पर है, करंट I। सो बेटा उसके लिए ग्राफ आपको पता कैसा आता है? इस तरीके से आता है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो मैंने आपको बताया था, मैं वहां पर बता चुका हूं, जो सेल के लिए V वर्सेस I का ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, नेगेटिव स्लोप का। ठीक है, ओके, हियर द वैल्यू इज 1 एम्पियर एंड हियर द वैल्यू इज 6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसमें पूछा गया आपसे कि कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ईएमएफ क्या होता है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज इक्वल टू 0। सो बेटा जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो नेट वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। तो यहां से ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 वोल्ट। ठीक है, नाउ स्मॉल आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा जब मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लोप होता है ये कितना होता है? -R।
ठीक है। सो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस क्वांटिटी डिवाइड बाय एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो वाई पर वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, एक्स पर वैल्यू कितना है करंट का 1 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 ओम। ठीक है। अच्छा ये तो था फॉर वन सेल। अब ध्यान देना, इसमें कई बार कह दिया जाता है कि इफ दिस इज अ ग्राफ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। यदि यही ग्राफ आपको 3 सेल का दिया जाता जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो बेटा जब भी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सेल तो उनका ईएमएफ आपस में जुड़ जाता है। तो टोटल ईएमएफ कितना है 6, 3 सेल का ईएमएफ 6 है, तो एक सेल का कितना हो जाएगा बेटा 2 वोल्ट। क्लियर है ये? ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है। ओके, यदि मैं 3 सेल के लिए यदि ये ग्राफ बना रहा हूं तो 3 सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा 6 ओम, तो एक के लिए कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ग्रुपिंग ऑफ सेल में है, दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और जब भी मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताया था पहले भी कि हमेशा ध्यान रखना उनकी पोलैरिटीज कैसी हैं, प्लस प्लस से कनेक्ट है या प्लस माइनस से कनेक्ट है। यदि प्लस माइनस से कनेक्ट है तो सिंपली ऐड करते हैं, यदि प्लस प्लस से कनेक्टेड है, प्लस 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 से मीनिंग क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तब हम बीच में क्या साइन मार्क लगाते हैं माइनस। ठीक है। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन, we have given 3 cells and they are connected in this way with external resistance R, E, 2E and 5E. Beta, you have to calculate the current, इन सर्किट। बेटा अब ध्यान से देखना, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो दोनों अपोज करेंगे आपस में। ये क्लियर हुई बात? यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा रिपेल करेंगे, यानी अपोज करेंगे एक दूसरे का। चलो ये 5 है ये 2 है, जब इनका पोजीशन आएगा तो नेट कितना बनेगा 3, 5 माइनस 2, क्योंकि बेटा 5 इसके ऊपर डोमिनेट करेगा तो 5 माइनस 2 इट विल बी 3। और पोलैरिटी इस तरीके से आएगी क्योंकि 5 का पॉजिटिव एंड लेफ्ट में है, 2E इसका जो पॉजिटिव एंड है वो राइट में है, तो जब इन दोनों का कैंसलेशन होगा इट विल गिव 3E। यहां पर E पहले से ही है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर कितना है बेटा R। सो नेट करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितना है बेटा, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो सिंपली ऐड तो 3E प्लस E 4E डिवाइड बाय R। ठीक है। ओके बेटा, यदि इसमें ये पॉजिटिव पोलैरिटी यहां पर होती, सपोज करो इस तरीके से होती, तब सिंपली ऐड 5 प्लस 2 प्लस E कितना आ जाएगा 8E। 8E डिवाइड बाय कैपिटल R क्या होता है यहां पर करंट। ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट, अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड EMF E is connected across a resistance of 12 ohm. Clear? Then current flowing in the circuit is 0.5 ampere. Okay, if we change the external resistance by 25 ohm, अब 12 ओम की जगह हमने 25 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, then the current in the circuit is 0.25 ampere. Calculate EMF and internal resistance of the cell.
बेटा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कैसे। आपको एक सेल दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई है और सॉरी जो ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर एंड इट इज कनेक्टेड विथ 12 ओम रजिस्टर। सो बेटा करंट जो यहां पर फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 12 ओम की जगह 25 ओम को इंट्रोड्यूस करते हैं। 25 ओम एंड ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और यहां पर अब की बार जो करंट है उसकी वैल्यू है 0.25 एम्पियर। What you have to do? Calculate EMF and internal resistance of cell। बेटा देखो यहां पर करंट की वैल्यू हमें गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 है, तो यहां से एक इक्वेशन बना लो। करंट किसके इक्वल होता है बेटा, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 12 प्लस स्मॉल आर, और आई की वैल्यू यहां पर कितनी है 0.5 एम्पियर। तो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा यहां पर भी आई की वैल्यू गिवन है 0.25 एम्पियर, तो 0.25 एम्पियर करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ई और नेट रेजिस्टेंस कितना है 25 प्लस स्मॉल आर। तो इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दो वेरिएबल है ई एंड आर, इक्वेशन नंबर सेकंड में दो वेरिएबल है ई एंड आर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एंड आर बाय दिस टू इक्वेशंस। ठीक है, ओके बेटा। एक क्वेश्चन है आपका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। क्वेश्चन है, अ सेल हैविंग ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, देन कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल। ओके बेटा देखिए अब ध्यान से, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर वो गिवन है, सॉरी उसकी वैल्यू गिवन नहीं है आपको, एंड करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसमें दो वैल्यू निकालनी है। एक तो आपको वैल्यू निकालना है कैपिटल आर की, सेकंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। बेटा कैपिटल आर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करंट की इक्वेशन लिखते हैं। करंट किसके इक्वल होता है, नेट ईएमएफ ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। करंट कितना है 0.5 एम्पियर। बेटा ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय स्मॉल आर 3 ओम प्लस कैपिटल आर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5/10 है ये, तो 1.5 प्लस 5/10 आर इक्वल टू 10। तो 5/10 आर इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5, ये बन जाएगा 8.5, तो 85/10। 10 से 10 गया, सो आर की वैल्यू क्या बन गई बेटा 85/5। ये कितना बन जाएगा 17 ओम। ठीक है, ये वैल्यू तो निकल गई। अब बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ईएमएफ में से माइनस कर दो पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही होता है टर्मिनल।
सो नेट ईएमएफ कितना है बेटा हमारे पास 10 माइनस पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है I इंटू स्मॉल आर। सो 10 माइनस करंट कितना है 0.5, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 10 माइनस यह आ जाएगा आपके पास 1.5 दैट इज 8.5 वोल्ट। ठीक है। सो बेटा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स विच आई हैव डन हियर। ओके बेटा, विद इट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा इसमें कोई नई चीज आप इतनी नहीं पढ़ने वाले, द सेम यू हैव डन इन द 10th स्टैंडर्ड कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन एवर द करंट पासिस थ्रू कंडक्टर। फिर हम जूल्स लॉ करेंगे कि जूल्स लॉ हमें क्या बताता है, हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताता है, I²RT हीट एनर्जी डेवलप होती है। फिर बेटा हम क्या करेंगे कि मान लो कई सारे जो बल्ब्स होते हैं वो पैरेलल में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो नेट पावर ऑफ द सर्किट कितनी बन जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हम करने वाले हीटिंग इफेक्ट में। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड आफ्टर दैट वी विल कम ऑन द सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल कंसिस्ट द किरचॉफ लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। So beta with it I am ending it. So beta have a nice day and thank you.